हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज से हम सीजीएल के जो पेपर 1 दिसंबर से 2022 से स्टार्ट थे उनके मैथ के जो भी 25 क्वेश्चन हैं हर शिफ्ट के, उनका हम सॉल्यूशन एकदम सटीक करेंगे। यानी कि ये नहीं कि इस क्वेश्चन का यानी कि ऐसे आंसर है तो वो नहीं, आपको पूरी तरह से हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की बराबर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, और इसकी वैल्यू पूछी है हमसे। तो सबसे पहले यदि हमको इसको हल करना पड़ेगा, उसके बाद में देखेंगे कि इसके बारे में क्या दिया गया है। हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर क्या है 0 है। अब यानी कि यहाँ पे मैं x से डिवाइड करूँगा तो आप कहोगे अपने मन से डिवाइड कर दिया। देखिए तो डिवाइड की बात यह है कि यदि आप प्रैक्टिस सेट 3 या 4 पेपर दोगे तो आप स्वयं ही समझ जाओगे कि x से डिवाइड करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कहाँ पे किससे डिवाइड करना आप स्वयं समझ जाओगे। यहाँ पे इसको मैंने x से डिवाइड किया तो इसको भी मैंने x से डिवाइड किया, तो इसको भी मैंने किससे x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि सबसे पहले हमको हल इसको करना है पहले, बाद में देखेंगे कि यहाँ पे पूछा क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से यहाँ पे कर गया x, तो यानी कि केवल यहाँ बचा, यहाँ पे x बचा माइनस, यहाँ पे x कर दिया, क्या बच गया 5 बच गया, प्लस यहाँ पे ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया क्या x, और बराबर में क्या है 0 है। ठीक है, अब मैं आगे रखूँगा तो x इस प्लस को यानी कि इसको मैं यहाँ पे बस ओनली सीक्वल में जमा रहा हूँ या यहाँ पे लिख दिया, और माइनस क्या है 5x और बराबर क्या है 0 है। अब यानी कि यहाँ पे मेरे को ओनली केवल इसकी वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x की, तो माइनस का 5 इधर लाऊंगा मैं, तो माइनस का 5 इधर आके किसी में होगा प्लस में, तो यानी कि प्लस का क्या हो गया 5, तो यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई 5। ये हमारा यानी कि क्वेश्चन इतना ईजी हो गया कि जो हमारा ये क्वेश्चन था ये इतना सा हो गया कि इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हमको ये वैल्यू आने के बाद में तो क्वेश्चन में कोई झमेला ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। देखिए कि हमारे पास यदि x प्लस 1/x की वैल्यू यदि 5 दे रखी है, तो अब तो आपसे कोई सी भी वैल्यू पूछे आप बता सकते हो। यदि स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो 25 में से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला है, तो कितना आएगा 23। जबकि यहाँ पे पूछा क्या है वो देखिए, यानी कि यहाँ पे भी काफ़ी जमेला है, तो इसको मैं किससे करूँगा x की पावर 3 से डिवाइड करूँगा। x की पावर 3 से डिवाइड यहाँ पे कर दिया, x की पावर 3 से यहाँ कर दिया, और x की पावर 3 से एक्स स्क्वायर के नीचे कर दिया, और एक के नीचे भी किससे कर दिया x की पावर 3 से, यानी कि सभी को x की पावर 3 से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर हमारे पास यानी कि इसमें डिवाइड किया तो क्या बच गया x की पावर 3 बच गया, प्लस x की पावर 4 में यदि x की पावर 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया x बच गया। अब यहाँ पे क्या बच गया प्लस 1/x, क्योंकि x स्क्वायर बटा एक्स क्यूब, तो नीचे क्या बच गया x प्लस 1/x, प्लस यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 1, क्योंकि ये 1 दे रखा है, उसके नीचे क्या है x की पावर 3, क्योंकि ये नहीं कि x की पावर 3 को डिवाइड करना तो एक ही संख्या को करना, नहीं पूरी संख्या को करना है। और यहाँ पे ये बच गया 1/5, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बच गया। अब मैं इसको आगे लाऊंगा तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x प्लस 1/x कोष्टक में बंद कर दिया। ओनली इसको मैं आगे लाया हूँ और कुछ नहीं किया, और बटे में क्या है 1/5। अब यदि इतना आप समझते हो कि यदि यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और यदि क्यूब की वैल्यू पूछी है तो क्या करना है a क्यूब माइनस 3, यानी कि ये तो इसकी वैल्यू है ओनली इसकी, और ये हमारे पास वैल्यू यानी कि इसकी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यानी कि प्लस में 5 भी तो है साथ में। ठीक, अब आप बताओ a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का क्यूब कितना आ गया 125, माइनस यहाँ पे 3 है और गुणा किससे करूँगा 5 से, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, प्लस 5 दिया 15, माइनस का 15 में से यदि प्लस के 5 गया तो कितना बच गया 125, माइनस कितना बच गया 10, क्योंकि यहाँ पे 15 में से 5 माइनस किया कितना बच गया 10 बच गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 115, क्योंकि 10 माइनस किया तो 115 बच गया। अब 115 का हमारे पास ये भी तो वैल्यू बची हुई थी 1/5, तो इसका यदि मैं 1/5 करूँगा तो 115 में यदि 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 23 आएगा, क्योंकि 23 पंजे 115 होता है। तो जो इसकी हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। समय इसलिए लगा है कि आपको एक्सप्लेन एक अच्छे तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ गया, बस हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दिए गए, यानी कि ये हमारा पैसे हैं कितने 2,500 रुपये 8 वर्षों के लिए निवेश किए गए हैं, तो परिपक्वता पर 3,725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। कितनी 3,725।
अब बेसिकली बात आप सोचिए कि 8 वर्ष का समय है और 8 वर्ष के समय में यहाँ पे ब्याज कितना मिला, क्योंकि ये तो राशि थी 2500, साधारण ब्याज है हमारे पास, तो 8 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 1225 रुपये। ठीक है, 8 वर्ष में ब्याज यदि 1225 मिला तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, तो 8 एकम 8, क्योंकि आप सोचिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, यदि 8 वर्ष में यदि आपको 200 रुपये ब्याज मिलता है तो सीधी बात है 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 25 अंटे 200, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे आपका कट रहा था इसलिए आपको इश्यू नहीं है, जबकि यहाँ पे भी कट नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, आप काटिए। 8 एकम 8 कितना बच गया, 4, आगे 2 है, 8 5 40, अब कितना बच गया, 2, आगे 5 है, 8 3 24, अब कितना बच गया, 1, 1 में 8 का भाग जा नहीं रहा, 0 लगा दिया, तो क्या लगा दिया यहाँ पे पॉइंट, 8 एकम 8, अब 2 बच गया, 8 दूनी 16, अब 4 बच गया, 8 पंजे 40, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 153.125 लग रहा है। 1 वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है, 153.125, और ये ब्याज लगा जो किस पे लगेगा, मूलधन पे ही लगेगा, किस पे लगेगा, 2500 पे। और यदि प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 का भाग 153 में दिया तो 25 से का 150, अब कितना बच गया, 3, 3 में 25 का भाग जा नहीं रहा, आगे क्या उतार लिया, 1, जबकि 1 तो पॉइंट का था, तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया, 1, तो 25 एकम 25, 1 बच गया। 31 में से 25 गया, कितना बच गया, 6, आगे क्या उतार लिया, 2, अब क्या आएगा, 25 गुना 50, फिर कितना बच गया, 12, फिर आगे उतारा 5, 25 पंजे 125, यानी कि 1 वर्ष का जो दर लगी है वो कितनी लगी है, 6.125%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। देखो, पहले भी मैं आंसर की सोल्यूशन करा चुका हूँ, बट इसमें आपको इस तरीके से कराएंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट ना रहे, आपको क्लियर हो जाए कि हाँ बिल्कुल आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन, पी और क्यू एक योजना को क्रमशः का मतलब 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, भाई शुरू कर दिया तो दोनों का क्या लूँगा, एलसीएम कितना आएगा, 30, 15 दूना 30 और 10 दिया 30। पी की क्षमता 2 आ गई, क्यों की क्षमता 3 आ गई, दोनों की मिला के क्षमता आई तो कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, वो आगे की बात है, अभी तक यहाँ तक हो गया। लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को काम छोड़ना पड़ा। अब यही क्या बात बताइए, जब 2 दिन बाद कार्य छोड़ रहा है कौन, क्यू, तो 2 दिन तक तो इनसे काम कराएंगे दोनों से, तो ए पी तो 2 कार्य कर रहा है और क्यू 3 कर रहा है, दोनों मिला के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 5। दोनों एक दिन में यदि 5 कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने दिन है, 2, तो 2 दिनों में 5 दूनी कितना कार्य कर देंगे, 10। कार्य टोटल 30 है, उसमें से 2 दिन में कितना कार्य कर दिया, 10, तो कितना कार्य बच गया, 20। और जब 20 कार्य बचा है और क्यू छोड़ के चले गया तो भाई साहब ये तो चले गया, तो अब क्या बच रहा है, पी। तो पी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, जबकि कार्य टोटल कितना है, 20, क्योंकि जो बचेगा वही कार्य करेगा। 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 10, यानी कि पी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। चलो यहाँ तक भी क्वेश्चन पूरा हो गया कि पी ने अकेला शेष काम पूरा किया, तो पी ने अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा किया, 10 दिन में। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। भाई पूरे काम के लिए 10 दिन तो ये लग गया किसको, पी को, और 2 दिन दोनों ने मिलकर किया, तो 10 और 2 कितने दिन आ गए, 12 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाज औसत 47 रन है। सबसे पहले हम 27 पारियों का निकालेंगे कि 27 पारी है जिनका औसत कितना है, 47, तो हम टोटल योग निकालेंगे, तो यानी कि 47 का गुणा हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो 47 का गुणा 7 से करें तो कितना आएगा, 7 7 49, 9 आ गया, और आगे कितना है, 4, और 7 चौक 28, और 4 कितना आ गया, 32, यानी कि 329। यहाँ पे 9 लगा दिया, हासिल कितना बच गया, 32। 47 दूना 94, 94 आ गया, 4 और 2 6, और 9 और 3 12, यानी कि हमारे पास टोटल वैल्यू किसकी निकल के आई है कि 47 पारी है, 47 औसत रन है। तो ये कितनी पारियों का है, 27 पारियों का, तो टोटल रनों की संख्या हमारे पास कितनी निकल के आई है, 1269। ये लाइन हमारी पूरी हो गई। आगे क्या दिया गया है, एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। उच्चतम को यानी कि ये क्या आ गया, मैक्सिमम से कितना यानी कि अधिक है, तो यानी कि निम्नतम से किससे, मिनिमम से कितना है, 157। ठीक है भाई, ये अभी काम नहीं है इसका, अपना हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो, यदि ये 2 पारियाँ 18 दी जाए, यानी कि टोटल पहले 27 पारियाँ थी,
अब पारी कितनी है, शेष 25। भाई पहले 27 पारी थी, अब कितनी पारी है, 25 है, क्योंकि 2 हटा दी गई है। यहाँ पे बोला है 2 पारी को हटा दिया जाए तो उनका औसत यानी कि 25 पारियों का औसत स्कोर कितना है, 42। तो औसत स्कोर क्या देखते हो, टोटल रनों की संख्या देख लो, 25 गुना 50 हासिल 5, 2500 का 100 और 5 कितना आ गया, 105। 25 पारियों का औसत कितना आ गया, सॉरी टोटल रन कितने आ गए, 1050, जबकि 27 पारियों के कितने हैं, 1269। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9, 6 में से 5 गया तो 1 और 2, 0 में से 2 गया तो 2 बच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो निकल के आया वो क्या निकल के आया हमारे पास, ये हमारे पास 219 जो भी निकल के आया वो किसका निकल के आया है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम का योग निकल के आया। कितना, मैक्सिमम का योग कितना आया है यहाँ पे 219। अब ये यानी कि यहाँ पे बराबर है तो कट गए। अब मिनिमम मिनिमम कितना आ गया, 2 मिनिमम आ गया, और यहाँ पे इनका योग करूँगा तो 9 और 7 कितना आ गया, 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 कितना आ गया 7, 2 और 1 कितना आ गया 3, 2 कम से कम बराबर कितना है 376। तो 1 की वैल्यू चाहिए क्योंकि आपको पता है मिनिमम की यानी कि कम से कम की वैल्यू चाहिए। तो 2 1 कम 2, 3 भी कट गया। अब कितना बचा, 1 2 अंटे 16, अब 1 बच गया, 2 अंटे 16। तो कम से कम यानी कि आगे जो पूछा है कि एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर यानी कि मैक्सिमम स्कोर कितना है, 188, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये, हाँ ये मैक्सिमम होगा, मिनिमम नहीं होगा ये। ठीक है, तो यानी कि ये मिनिमम होगा, मिनिमम मैक्सिमम से कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम जो अंक है वो कितने आएंगे, 188। देखो वो तो कोई आपत्ति नहीं है कि 376 में 2 का भाग दिया कितना है, 188 कौन से आएंगे, मैक्सिमम यानी कि अधिक से अधिक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिया 30% की छूट या 25% और 5% की 2 कर्मी छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। 100 रुपये थे, 100 रुपये में पहली कंडीशन में छूट कितनी थी, 30% की, तो 10 में यानी 30% का मतलब कितना गया, 3/10। 10 में यदि 3 की छूट दी तो कितना गया, 7/10। 0 से 0 कट गया, 10 7 कितना गया, 70, यानी कि छूट देने के बाद में यहाँ पे कितना हासिल हो रहा है, 70। जबकि दूसरी कंडीशन में ये छूट है कितनी, 100 का 25% का मतलब कितना था, 1/4, और 4 में यदि 1 की छूट दी तो कितना बच गया, 3/4। जबकि 5% का मतलब कितना है, 1/20, 20 में 1 की छूट दी कितना बच गया, 19/20। ये 0 से 0 काट दी, 2 का भाग 10 में दिया तो कितना आएगा, 5, 5 गुना 3 किया तो 15, और 15 गुना 19 किया तो 15 नाम 135 हासिल 3, 15 कम 15 और 3 कितना आ गया, 15 नाम 135, हाँ हासिल कितने आ गया 13, 15 कम 15 और 13 कितना आ गया 28, बटे नीचे कितना है 4, 4 7 28, 1 बच गया, 4 कम 4, फिर 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब आप सोचिए कि पहले जब 30% की छूट थी तो कितना आ रहा था, 70, जबकि यहाँ पे 25 और 5% की छूट आ रही थी तो कितना है, 71.25। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे, यानी कि कितना अधिक मिला, 1.25 अधिक मिला। और ये किस पे मिलेगा, आपको पता है कि जो राशि है उस पे मिलेगा, तो 3840 पे मिलेगा। और इसके यानी कि ये प्रतिशत में था तो बट्टे में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। अब यदि मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बट्टे में और क्या करूँगा, 100, 0 से 0 कट गया, 5 5 25 और 5 चौक सॉरी 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 बार कट गया। 4 का भाग इसमें दिया तो 4 उनटे 32, 4 नाम 36, 2 बच गए, 4 सिंह 24। ठीक है, ये भी कट गया। अब यहाँ पे 5 का भाग इस 10 में दिया तो कितनी बार गया, 2 बार। अब 2 का भाग यहाँ पे 96 में देंगे तो कितना आएगा, 48। यानी कि इनको हमको काटने के बाद में हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 48। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, इसको जो भी दे रखा है उसको मिटाते हैं। देखिए, 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। देखो ओनली जेड के बारे में पूछा है, इनकी औसत संख्या पूछी है, तो 8 और 0 कितना आ गया, 8, 6 और 1 7 और 1 कितना आ गया, 8, 2 और 2 4 और 1 कितना आ गया, 5। टोटल तीनों कितना आ गया, 588, और 1 2 3 है तो 3 ही औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है, 3 है। 3 एकम 3, अब कितना बच गया, 2, 3 नाम 27, अब कितना बच गया, 1, 3 6 18, औसत कितना आएगा, 196। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 17 इनकी होल स्क्वायर 17 की क्यूब है प्लस 7 की क्यूब है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, करना क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आपको नज़र आ रहा है क्या, जो ऊपर का है बिल्कुल यही नज़र आ रहा है। तो ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला है वो क्या होगा, ए प्लस बी, ये हो गया कोष्टक, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी कि इसका फॉर्मूला यहाँ पे बस ओनली फिट ही करना है और कुछ नहीं करना। बटे नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस साथ क्या है बी स्क्वायर माइनस के। अब हमको ओनली वैल्यू रखनी है, ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7 कोष्टक। ये तो आपको पता है कट ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ऊपर क्या बच गया ए बी बटे नीचे क्या बच गया के, बराबर में कितना था यहाँ पे 24 था। ठीक है, तो 17 और 7 का योग आपको पता है 24 है, तो ये 24 तो इस 24 से कट गया। अब यहाँ पे केवल बच क्या रहा है, ए बी बटा के। मान के का पूछा है तो इस के का मान जो भी ए बी आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 17, बी की वैल्यू कितनी है 7, बटे में क्या है के, तो के बराबर 17 सत्ते कितना आ गया 119, यानी कि ये के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 119। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस 45 डिग्री। अब यानी कि आपको इतना वैल्यू तो पता होना चाहिए, कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 बटा √2। ठीक है, बटा सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2 बटा √3। ठीक है, प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि आप निकाल के देख लेना वैल्यू यही आएगी, निकाल के या सारणी में देखना। ठीक है, अब इसको हल करना है तो √3 का गुणा 2 से किया तो कितना आ गया, यहाँ पे इस समीकरण को हल किया तो कितना है 1 बटा √2 बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बटा का मतलब बराबर है। √2 3 का गुणा 2 से किया तो यहाँ पे कितना गया 2 प्लस 2 √3 बटे कितना आएगा √3 जो है वो आएगा। ठीक है, अब यानी कि बराबर का मतलब देखो, बट्टे का मतलब बराबर लगती है, कोई समस्या नहीं। अब वज्र गुणा हो सकता है, कोई समस्या नहीं। ऊपर यानी कि 1 का गुणा √3 से किया तो √3 आ गया, नीचे √2 कोष्टक 2 प्लस 2 √3। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पे दोनों जगह किससे गुणा करेंगे √2 से, तो ये हल हो जाएगा और ज़्यादा 2 से गुणा कर दिया। √3 का गुणा √2 से किया तो कितना आ गया √6 आ गया। ठीक है, ऊपर तो ये फ्री हो गया। √2 गुणा √2 किया तो कितना आ गया 2 आ गया, और 2 का गुणा 2 से किया तो कितना आ गया 4 कोष्टक 2√3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 2√3 को हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ी सी यानी कि यहाँ पे जगह कम है बट मैनेज करेंगे कुछ, देखिए कैसे मैनेज करते हैं। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझनी जरूरी है। ये हमारा अब का समीकरण है, वर्तमान का देखिए। अब यानी कि यहाँ पे √6 वो अपनी जगह जाएगा, 4 अपनी जगह आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है √3 + 1, क्योंकि इसको हल करेंगे तो देखो 2 √3, 2 का पावर कितना आता है 4 और √3 का 3, दोनों में से माइनस करेंगे कितना आएगा 1। तो यानी कि ये समीकरण हल भी होना जरूरी है जब जगह होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास √3 + 1। ठीक है, अब इसको बराबर करने के लिए माइनस का 3√-1 बटा √3 - 1, यानी कि ये बराबर करना जरूरी है। √6 का गुणा √3 से कितना गया √18 माइनस √6 गुणा माइनस कितना गया √6 बटे यहाँ पे इनका समीकरण का हल करने के बाद में इन दोनों को हल करने में हमारे पास कितनी आएगी 2 वैल्यू आएगी। तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा। अब तो बस क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन का आंसर हमारा यही था, बट ऐसा ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा था, इसलिए हमको ये झमेला करना पड़ा। √18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 2 √ और माइनस √6 तो है ही, बटे में कितना है 8 है। 9 किसका वर्ग है आपको पता है 3 का है, तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, रूट ओनली 2 पे लगेगा 3, तो 3√2 - 16 बटा 8, 3√2 - 16 बटा 8, वही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो हाँ लेवल थोड़ा सीरियल का है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट क्वेश्चन इनमें से इतना हार्ड भी नहीं है कि आपसे हो ही नहीं रहे, नॉर्मल है। देखिए, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% के हानि पर माल बेचता है। 12.5% का मतलब कितना आ गया 1/8, 8 रुपये में खरीदा, 1 की हानि कितने में बेचा 7 में। कोई समस्या नहीं, यहाँ तक पूरा हो गया। आगे क्या बोला है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन ही तोलता है। तोलना ये था, तोल कितना दिया 28 ग्राम, यानी कि यहाँ पे कितना बेच रहा है 7, जबकि यहाँ पे कितना 28, 7 के बराबर, क्योंकि ये बेचा गया मान है और ये भी बेचा गया मान है। 7 के बराबर में यदि 28 है तो 1 बराबर कितना आएगा 7 × 28, 1 बराबर वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4 आएगी। 1 बराबर यदि 4 आ गया तो 8 बराबर 8 × कितना आ गया हमारे पास 32 आ गया। 32 में खरीदा और 36 यानी कि इसमें बेच रहा है, यानी कि इतने की मूल्य है, वस्तु है सॉरी, 32 में खरीदा यानी कि ये तो कर मूल्य है और वस्तु इतनी थी, तो यानी कि लाभ कितने का लिया उसने 4 का लाभ लिया, क्योंकि ये यूज लिया उसने, बेचा तो ये है, उसने लाभ ये लिया है कि 36 में देना था बट उसने 36 में देके कितनी दिया 28 दिया। 4 का लाभ लिया किस पे लिया कर मूल्य पे, यानी कि 32 पे लेंगे, गुणा किससे करेंगे 100 से,
32 में 4 का भाग देंगे तो 4 8 32, और 100 में यदि 8 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12.5% का क्या हुआ लाभ, क्योंकि यहाँ पे भी लाभ हो रहा है +4 का, तो यहाँ पे भी किसका होगा +12.5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई, हाँ अब देखिए इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, देखना ही है ओनली। पी द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या आर द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या के अनुपात क्या है। पी में कितने हैं 100 है, आर में कितने हैं 150 है, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2:3 बताओ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। ऐसी बात नहीं है, एग्जामिनर आपको हर तरह के क्वेश्चन देता है। अब देखो सेम क्वेश्चन आपने किया था, सेम आंसर, यानी कि कुछ भी हेराफेरी नहीं किया। अभी आपने किया होगा, देखा होगा आपने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसा ही था। देखो पहली बात तो इस 4 को काट दो, कितना बच गया यहाँ पे 10 आ गया, चलो ये तो फ्री हुआ। इसका फॉर्मूला यानी कि वहाँ पे पहले प्लस था अब माइनस था, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी कोष्टक, a माइनस बी कर दिया तो a माइनस बी, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं पूरा, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, ये टोटल हमारे पास फॉर्मूला किसका आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्योंकि आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। अब इसके बटे में क्या आ रहा है यहाँ पे a² प्लस b² प्लस क्या है p, और आपको p की वैल्यू चाहिए, और बराबर में कितना आ रहा है 10, क्योंकि पहले 40 था पर 40 काट दिया किससे, इस 4 से, 10 आ रहा है। a की वैल्यू कितनी है 17 है, b की वैल्यू कितनी है 7, 17 में से 7 गया तो आपको पता है 10 ही बचेगा, तो ऐसा 10 तो 10 के बराबर का काट दो ना, उसको फ्री करो, इसको इससे काट दो। अब हमारे पास बचा क्या ए बी बटा पी, पी की वैल्यू क्या है ए बी, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17, बी की वैल्यू कितनी है 7, पी की वैल्यू चाहिए 17 7 कितना आ गया 119, तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 119। बताओ सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल भी नहीं घुमाया, आंसर भी सेम है, बस ओनली उसमें प्लस था इसमें माइनस है, बस इतना सा फर्क है, बाकी करने को तो ये पूरा कटेगा बात ही। बताओ तो ये देखो ये लेवल है, और हर क्वेश्चन आपको पता है रिपीट होते नहीं है। देखो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दो संख्याओं का HCF कितना है 12 यानी कि 12 है। अब आपने थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि 15 और 20 है, इनका एलसीएम आपको पता है 15 चौको कितना आएगा 60, 20 या 60, क्योंकि 60 में ही दोनों संख्या का भाग जा रहा है, एलसीएम आ गया। जबकि इनका HCF कितना आएगा 5, क्योंकि दोनों में भाग जाना चाहिए, दोनों में जा रहा है। HCF जो आ रहा है वो इसको डिवाइड कर रहा है, किसको 60 को करेगा ही करेगा, ध्यान रखना जरूर अवश्य करेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, देखो कि दो संख्याओं का HCF 12 है, निम्न में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकती। भाई देखिए 60 में 12 का भाग जा रहा है, हो सकती है, 84 में 12 का भाग जा रहा है, हो सकती है, 72 में 12 का भाग जा रहा है, हो सकती है, जबकि 90 ऐसी संख्या है वो कभी नहीं हो सकती, किसका, उस संख्या का एलसीएम नहीं हो सकती, क्योंकि 12 90 को डिवाइड नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिए तो यहीं पर देखा है बी सी एफ और एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या। चलो पहले बी को देख लो, बी की वैल्यू कितनी है 27 प्लस, आगे क्या है सी की वैल्यू कितनी है 18 प्लस, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है 7 रखो प्लस, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू कितनी है 14 है। इनको जोड़ेंगे तो 4 और 7 11, और 8 कितना आ गया 19 और 7, 19 और 7 कितना आ गया 36, 19 और 7 सॉरी यहाँ पे इनका, हाँ 19 और 7 36 आ गया, ठीक है, हासिल 3, एक और एक 2, 2 और 2 4 और 3, एक और एक 2 2 4 और हाँ 26 आएगा, सॉरी 26, यानी कि 7 और 8 15, 15 और 7 कितना आ गया 22, 22 और 4 कितना आ गया 26 का 6, हासिल 2 बच गया, सॉरी 2 बचेगा यहाँ पे, एक और एक 2 और 2 4 और 2 कितना गया 6, यानी कि जो इन कंपनियों के बारे में बोला है उनका योग कितना है 66, जबकि इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या, इनका और ऑल ऑफ यदि हम योग देखेंगे तो कितना आएगा 100। अब बताओ 66 से कितना कम है, तो आप बताओ कि 66 से 34 कम है, और बोला भी कितने से है 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से, तो 8 कंपनी के ट्रक कितने हैं 100 है, और गुणा किससे करेंगे 100 से, 100 से 100 कट गया, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करें, तो यहाँ पे कितना गया 34% कम है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। अनिल और कौन है बकुल, यानी कि पीछे दर्शा दिया। 1500 मीटर की दौड़ यदि ए ने पूरी कर ली तो बकुल ने कितनी दौड़ की 150 मीटर कम की, तो यानी कि कितने करेगा 1350, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 15 धावा 150, 15 नामे 135, 10:9 आ गया किसका अनिल और बकुल का, ठीक। आगे क्या दे रखा है, उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को, यानी कि बकुल ने किसको चार्ल्स को यानी कि शीशे दर्शा दिया 75 मीटर से हराया, यानी कि बकुल ने यदि 1500 मीटर
तय कर ली तो बकुल ने कितना, सॉरी चार्ल्स ने कितनी कम की, 75, तो कितना करेगा 1425। चलो इनको भी काट लो, 15 एकम 15, 100 से कट गया, 15 नामे 135, 9 बच गया, 15 5 75, 95 आ गया। आगे और कटेगा, 5 20 100 और 5 19 95, 20:19 आ गया। अब मैं तीनों का लूँगा, अनिल, बकुल और चार्ल्स। अनिल की वैल्यू कितनी है 10, बकुल की वैल्यू कितनी है 9, और वापिस बकुल की वैल्यू कितनी है 20, और यहाँ पे चार्ल्स की कितनी है 19 है। कितना आ गया 200, कितना आ गया 9 दूनी 18, 180, कितना आ गया 19 नामे कितना आ गया 171। ये हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, किसकी, अनिल, बकुल और चार्ल्स की। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है, इन दोनों के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखो 200 और 171 के बीच में गैप कितने का है, यहाँ पे 29 का गैप है, कितने का, 29 का। और इससे अनिल से, यानी कि अनिल चार्ल्स को कितने, यानी कि अनिल हराएगा कितने 200, और टोटल कितना है भाई अनिल का, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी थी 1500, क्योंकि टोटल दौड़ यही है, 2 0 से 2 0 कट गया, 15 नाम में कितना आ गया 135, हासिल कितना आ गया 13, 15 दूना 30 और 13 कितना आ गया 43, और बटे में किसका है 2 का भाग है। अब तो आंसर पे मैच करना, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 एकम 2, 1 आ गया, अब 1 बच गया, 2 7 14, 7 आ गया। देखो अब 1 बच गया, आगे 0 लगाऊंगा तो पॉइंट लगाऊँ, 2 पंजे 10, बिल्कुल हमारा यही आंसर मैच हो गया, कौन सा, 217.50, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन आपको ऐसे किया जाएगा कि आप स्वयं बोलोगे कि हाँ एक्सप्लेन भी सही हो रहा, ये नहीं कि ऐसे ही आएगा। देखो यहाँ पे बिना काम डायग्राम बनाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि करता है। तो पहले क्या था भाई वो देखिए, पहले यदि 100 था, दोनों तरफ बराबर था, तो नए आयत में क्या कर दिया 8 और 5, यानी कि ज़्यादा हो गया ये, तो यहाँ पे यानी कि कितना आ गया 108 और 105 की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। अब देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, तो 100 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10,000। जबकि यहाँ पे गुना करेंगे इन दोनों का तो 105 गुना 8 से करेंगे तो 8 पंजे 40, 840 आ जाएगा, 0 कितना बच गया 84, फिर 4 उतारूंगा, फिर 105 और कम 105, 105 और 108 कितना बच गया 113। यानी कि यहाँ पे इसका पहले वाले का क्षेत्रफल 10,000 था, अब वाले का क्षेत्रफल कितना है 11,340। कितना क्षेत्रफल बढ़ा 1340। अब बढ़ेगा किस पे, पहले वाले पे बढ़ेगा 10,000 पे, गुणा किससे करेंगे 100 से, 2 0 तो कट ही गई, ये 0 20 से कट गई। अब 134 में 10 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 13.4। तो क्वेश्चन में वृद्धि के लिए पूछा है कि कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई ओवरऑल, तो 13.4% की क्या हुई वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 - 1 का भाजक है। देखिए आपको इतना सा, यानी कि भाजक के बारे में इतना सा जानते हो कि यहाँ पे पावर 15 है, तो इस 15 पावर को कैंसिल करने के लिए 4 का भाग देंगे, 4 3 12, कितना बच गया 3 बच गया, यानी कि 3 जो बच गया वही पावर लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि आप हमेशा यही करना कि 4 का भाग देना, जो शेष बचे उसी को पावर लगाना। अब 49 गुणा 49 करूँगा तो कितना आएगा 2401। ये तो सबको याद होना चाहिए कि 49 का वर्ग कितना है 2401। अब गुणा वापस, क्योंकि 49 का क्यूब है तो वापस किससे गुणा करूँगा 49 से, जो 49 से कम 49, 9 लगा दिया, फिर यहाँ पे 0 की जगह क्या आ गया 4 आ गया, 49 तो कितना आ गया 196, हाथ से कितना बच गया 19, 49 दूना 98, 98 जोड़ा तो 8 8 16 और 1 17 का 7, हाथ से 1 बच गया 9 और 1 10 और 1 कितना गया 11। यानी कि सीधी बात यह है कि यदि 49 का मैंने यदि क्यूब किया तो कितना आ गया 1,17,649, ये 49 का क्यूब आ गया। माइनस क्या करूँगा 1, क्योंकि ये तो साफ बोला है, तो कितना बचा 48। अब यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और पूछा है कि कौन सी संख्या इनमें से इस संख्या को भाजक कर सकती है। कुछ भी नहीं है। 14 को देखिए, 14 में क्या क्या छुपा हुआ है 2 गुणा 7। अब 7 की भाजकता में 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कोई फायदा नहीं है। 8 में देखो, 8 की भाजकता का नियम यह है कि अंतिम 4 संख्या को, इकाई दहाई सैकड़ा को, यानी कि इनको चेक कर लो, इनमें यदि 8 का भाग चले जाएगा तो पूरी संख्या में चले जाएगा। 8 20 64, 8 पर गया, 8 एकम 8, 81 पर कर गया, ये संख्या बिल्कुल सही है, तो 8 से ही डिवाइड होगा, सीधी बात। बस ज़्यादा झमेला करना नहीं है, जो भी घात है उसको भाग दो, लास्ट में शेष तो बचेगा कुछ भी, 3 2 1 कुछ भी, तो वही हमारा वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज PQR में क्यों समकोण पर है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, क्यों समकोण है, PQR हो गया। PR की लंबाई 17 है, इसकी लंबाई कितनी है 17 है। आधार QR की लंबाई कितनी है 8 है,
ये भी हमने लिख दी। भुजा पी क्यू की लंबाई 15 है, कितनी है 15 है। यदि ये भुजा देता नहीं तो भी हम निकाल सकते थे क्योंकि यह एक ट्रिपलेट था। 8 15 17। चलो ये हो गया। आगे क्या दिया गया है, यदि आर पी क्यू यानी कि आर पी क्यू यानी कि ये नया क्या बना है, कोण बना है जो भी समकोण है। तो साइन थीटा यानी कि यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, तो ये कितने आएगा 17 8 15। बस इसको टिपना ही है और कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। अब साइन थीटा यानी कि लंब एल ए के लंब बटा कर्ण। साइन ए की वैल्यू कितनी है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 15, कर्ण का मान कितना है 17, प्लस तो प्लस करेंगे। कोस ए, कोस का मान कितना है आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है 8 और कर्ण का मान कितना है 17। एलसीएम लूँगा 17 आएगा, ऊपर जोड़ूंगा 15 और 8 कितना आएगा 23। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 23/17। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। कुछ नहीं, इसमें तो वैल्यू उठा के टिपना ही है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो वर्तों की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर तथा 352 सेंटीमीटर है। परिधि ज्ञात करने के लिए सुविधा है 2πr। भाई दो परिधि है तो दो ही निकालो। 2 × 22/7 × r, ये तो हमने लिख दिया। बराबर में परिधि कितनी दे रखी है 198। ये फ्री हुआ पहला। दूसरे का भी यही करो। 2 × 22/7 × r बराबर में परिधि कितनी दे रखी है 352। अब यहाँ पे इसको 22 दूना 44, सीधा 44 लिखो। तो 44 का भाग 11 चौक 44, 4 बार कट गया। और इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 1 11 और 11 8 88, 8 बार गया। फिर 2 दूनी 4 और 2 9 18, कितना आ गया 9 आ गया। अब यानी कि आपको पता है वज्र गुणा होगा क्योंकि यहाँ पे संख्या है, तो 9 दूनी 18, 9 7 63 हो गया। बटे कितना है 2 है। r बराबर 63/2, तो ये आ गया। जबकि इसको भी 22 दूना 44 रखो, 22 मत रखो। अब 11 4 44, 4 से कट गया। 11 3 33, 2 बच गया। 11 दूना 22, 4 का भाग 32 में दिया तो 4 × 32 और 8 का गुणा 7 से किया तो कितना 8 7 56। ठीक है। अब उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर, तो भाई इन दोनों के यानी कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो इनके बीच में मेरे को अंतर निकालना, तो माइनस करूँगा। 56 दूनी कितना गया 112। 112 में से यदि 63 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा हमारे पास 49। जबकि बटे में कितना है 2 है। करके देख लेना। 112 माइनस 63, 12 में से देंगे तो 9, 10 में से 6 गया तो 4। जबकि बटे में 2 आ रहा था। 49 में 2 का भाग दूंगा कितना आएगा 24.5 सेमी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। इतना इजीली सोल्व हो रहा है। देखो ये भी एडवांस मैथ है और ये सीडीएल का लेवल है। आपको ओनली समझना ही है और कुछ नहीं करना। देखो एलबीएच का क्वेश्चन है 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर की बीमारी वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेमी व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7। देखो इसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना। हमको यहाँ पे 88 × 63 × 42 बराबर 4/3। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। हाँ इसका फॉर्मूला याद रखना। इसका जो भी मैं बता रहा हूँ मैं, इसका फॉर्मूला ये है 4/3 πr3। पाई लिख दिया। आर की वैल्यू कितनी है कि हाँ एक बार सोचिए, यदि 8.4 यदि व्यास है, आप इतना सा बेसिक समझ रहे हो, सीरियल का पेपर पढ़ रहे हो, तो यदि 8.4 यदि व्यास है तो व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या, तो 4.2 यानी कि 8 का आधा कितना आएगा 4.2। यहाँ पे भी 4.2 और आगे इसको थोड़ा सा छोटा करने दो। यहाँ पे भी कितना आएगा 4 दशमलव, थोड़ा सा नीचे लेने दो इसको, हाँ 4.2। ठीक। अब इनके सभी के बीच में पॉइंट है तो 10 और 10 लगाने में कोई समस्या नहीं क्योंकि इनका पॉइंट हमने हटा दिया। अब ठीक है। अब देखो 7 का भाग 42 में दिया तो 7 6 42, 6 कर गया। ठीक है। यहाँ पे 21 दूना 42 और 5 दूनी 10, वही 21 दूना 42, 5 दूनी 10। ठीक है। अब देखो इसको हमको कितने हिसाब से काटना है। 11 दूना 22, 2 बार गया। तो याद रखना यहाँ पे कितने हैं 2 है और 11 8 88, 8 बार कट गया। ठीक है। अब ये 4 भी कट गया। 4 दूनी 8, 2 बार कट गया। 2 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार गया 3 बार कट गया। अब 21 दूना 42, 2 बार कट गया। और ये 2 इस 2 से भी काटो क्योंकि इसको फ्री करो। फिर 21 दिया 63, 3 बार कट गया। यहाँ पे ये झमेला तो फ्री हुआ पूरा लगभग कट रहा है, तो यानी कि 3 भी बच गया, तो 3 से 3 कट गया।
ठीक है। अब यानी कि 10 या 30, यानी कि यहाँ पे हाँ हमने थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा घिच पिच कर दिया मामला, जब जाके क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर रहेगा। 88 मल्टीप्लाई 63 गुणा 42 बराबर कितना है 4/3। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणा 42 गुणा 42 गुणा 42। पॉइंट मत लिखो क्योंकि सबके नीचे 10-10 लिखना है हमको, पॉइंट मत लिखो अभी क्योंकि आपको पता है कि ये आर का मान है, ठीक है। 7 6 42, 6 बार कट गया, ठीक है। अब इसको काटो, 6 7 42, ये 7 बार कट गया। इसको क्योंकि जो कट रहा है उसको काटो, सीधा ऊपर लिखो, ये 7 आ गया, ठीक है। ये ले के लिए देखो, ठीक है। 22 का भाग 88 में दूंगा तो 22 चौक 88, 4 बार गया। ये 4 4 से कट गया, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्या बच रहा है 7, यानी कि 7 6 42, 6 बार कट गया ये, ठीक है। ये भी फ्री हुआ। 3 2 6, 2 बार कट गया ये, चलो ये भी फ्री हुआ। अब यानी कि यहाँ पे ओनली 2 ही बच रहा है। अब इसको काटेंगे, 21 दूना 42 और 2 पंजे 10। अब 21 से 63, 3 बार कट गया ये, ठीक है। अब यानी कि ऊपर का पूरा मामला फ्री है 2 के अलावा, तो 2 को भी लेंगे यूज में, यानी कि 10 पंजे, हाँ इसको काटेंगे 2 पंजे 10, ठीक है। 5 25, 25 दाई 250 और 250 का गुणा इस 3 से करेंगे तो यानी कि कितना आएगा 750। यानी कि हाँ इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कटने में लंबा पूरा पड़ रहा है, बाकी क्वेश्चन में इतना बड़ा है नहीं, तो कितना आएगा आंसर 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 169 अनुपात, क्योंकि मध्य अनुपात कुछ है तो इसका मान x मान लूंगा, समानुपात इसका मान भी x मानूंगा, अनुपात 144। x गुणा x करूँगा क्या आएगा हमारे पास x² बराबर 169 गुणा 144। स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या लगाऊंगा रूट, तो x बराबर 169 का रूट कितना आ गया 13 और 144 का रूट कितना आ गया 12, 12 3 36 हासिल 3, 12 1 12 और 3 कितना आ गया 15, 156। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 156। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ इस क्वेश्चन में यानी कि जो हमने देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों वर्षों में प्रथम शाखा के कुल बिक्री, पहली शाखा ये है कुल बिक्री, यानी कि यहाँ पे कितना है 80 प्लस यहाँ पे कितना है 105। आप देखना थोड़ा सा, यानी कि 105 है और 180 है, इनका योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 185। ये तो पहली शाखा गई, कौन सी पहली का। आगे क्या गया दोनों वर्षों में चौथी शाखा यानी कि इसी की बात कर रहा है, इसमें कितना आएगा यहाँ पे 85, हाँ 85 है चौथी शाखा का, प्लस इसमें कितना आएगा 85 95 है, इनका योग करूँगा तो कितना आएगा 180। और इनके बीच का क्या पूछा है अनुपात पूछा है, काटूंगा तो 5 दिया 15, 5 7 35, 5 दिया 15, 5 6 31, कितना आएगा 37 अनुपात 36। जबकि ऐसा आंसर में मैच नहीं है, क्वेश्चन सही है आंसर मैच नहीं है, इसलिए यानी कि ये थोड़ा सा एरर ही देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्यत P पर छूते हैं, 2 वृत्त हैं यानी कि यहाँ पे P पर छूते हैं 2 वृत्त, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, ए बी दोनों वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है, दोनों वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा कौन सी है ए और बी है, ठीक है। ए और बी स्पर्श बिंदु है, ठीक है। और पी ए बी, पी से ए पे जाऊँगा, ए से बी पे जाऊँगा, यानी कि पी ए बी इस कोण की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। अब यानी कि एक वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे ये क्लियर ये हमको दिख रहा है, ये इसकी वैल्यू यदि 40 डिग्री है, इसका मान पूछेगा, आपको पता है कि इसका मान पूछा है कोण ए बी पी का मान पूछा है, ये उस कंडीशन में कितने डिग्री आएगा 90 डिग्री। आपको पता है कि ये 90 है और ये 40 है, तो इनका योग कितना आ गया 130 डिग्री। जबकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है 180 डिग्री। 130 में क्या जोड़ूँ कि 180 हो जाए तो कितना जोड़ूंगा 50, तो यानी कि जो बचेगा उस कोण का मान कितना आएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। हाँ आपको इसमें इश्यू क्या रहेगा कि यहाँ पे 90 क्यों, ये 90 डिग्री का एंगल होता है और इसका थोड़ा सा इनकी बेसिक है, उसमें टाइम लगेगा आपको पेपर सोल्यूशन के लिए, बस इतना ही टाइम है। यदि इसका वैल्यू 40 है तो ये तो 90 डिग्री होगा हमेशा, तो 90 के अलावा जो बचा है वही क्या बचेगा उसका बी का कोण का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है, एक वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेमी, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, यानी कि जो ये कोण बनाया गया है वो कितने डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। इस जीवा की लंबाई, यानी कि जीवा इसकी बात कर रहा है ये जीवा। अब आप सोचिए कि यहाँ से ये रेखा है तो ये भी कितनी डिग्री होगी 10 मीटर की लंबाई और सेंटीमीटर की लंबाई होगी, और ये 10 है तो ये भी 10 ही होगी, ठीक है। ओनली इसके बारे में पूछा था। अब जब दोनों समान है, ये आपस में 10 10 है और इस एंगल का मान यदि 60 है तो इसका भी कितना होगा 60 और इसका भी कितना होगा 60,
और जब तीनों ही एंगल समान हो गए तो भुजा ये भी कितनी आएगी 10। आपको इस जीवा के बारे में पूछा है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी में ए बी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 10 सेंटीमीटर है और कोण बी ए सी बराबर कितना है 60 डिग्री। तो भुजा बी सी की लंबाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हमको हल करने के लिए हमको इस कंडीशन में जो 60 डिग्री वैल्यू दे रखी है वो थीटा का मान मानना है। कौन सा 60 डिग्री, कोस का। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी आती है 1/2 कोस तक। अब यानी कि इसके लिए फॉर्मूला जरूरी है, क्या करेंगे हम कि यानी कि यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटे यहाँ पे 2ab मल्टीप्लाई बी सी नहीं सॉरी ए सी, बस यही करना पड़ेगा। 1/2 कर दो गुणा ए बी का वैल्यू कितनी है आपको दे रखी है, कितनी है 12 है यहाँ पे दे रखी है। ए सी की वैल्यू कितनी है 10, ए बी की वैल्यू दी 12 है और 12 का स्क्वायर कितने करेंगे 144 आ गया, ठीक है। प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 माइनस बी सी को अपनी जगह रख दो बटे 2 रख दिया। ए बी की वैल्यू कितनी है 12 और ए सी की वैल्यू कितनी है 10, तो 12 गुणा 10 के तो कितना आ गया 120, ठीक है। यहाँ पे 120 गुणा 2 के तो कितना आ गया 240, ऊपर 144 और 100 कितना कितना 244 आ गया। अब यहाँ पे 1/2 है तो 2 से काटा यहाँ पे इसको तो कितना गया ये 120 आ गया और बराबर में क्या है माइनस का बी सी स्क्वायर। अब यदि एक बार देखिए आप थोड़ा सा कि बी सी स्क्वायर माइनस कितना है 244 और बराबर में कितना है 120। बी सी की वैल्यू चाहिए तो बी सी को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, क्या बी सी स्क्वायर बराबर इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा इसमें से माइनस करूँगा, क्योंकि प्लस का है तो माइनस होगा। 120 4 गया 2 124 बच गया। बी सी का स्क्वायर बराबर कितना है 124, तो यानी कि यही स्क्वायर यहाँ पे हट के इसके क्या लग जाएगा रूट, 124 के रूट लग जाएगा। अब आइए 100 सोचिए कि 121 किसका वर्ग है 11 का है, तो 121 से ये अधिक है और ऐसे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा 11 से अधिक, तो यानी कि यही ऑप्शन होगा कि 11 से तो अधिक है। भाई 121 का वर्ग कितना है 11 है, 11 का वर्ग है। यहाँ पे 124 आ रहा है तो हमारा आंसर कितना आएगा 11.13 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ओनली वैल्यू ही पुट करनी है हमको, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमको करना कुछ भी नहीं है, ओनली हमको फिक्स करना है कि जब आपको साइन कोस tan तक दे रखा है तो 60 डिग्री का थीटा मानिए, जबकि पूरे थीटा यानी कि कोसेक सेक तक दे रखा है तो हम कितना डिग्री मानेंगे 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है और कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, इनके ऊपर स्क्वायर रखोगे तो भी कोई मामला नहीं है, ठीक है। माइनस सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है √2 और उसका भी क्या है स्क्वायर है, गुणा कोसेक 45 डिग्री वैल्यू कितनी है √2। देखो मैं मेरे हिसाब से वैल्यू नहीं मान रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू यही माननी है कितनी 45 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर √2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 2, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 2, माइनस यहाँ पे 1 और 1 कितना आएगा 2 और 2 कितना आएगा 4 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 4 कितना बचेगा -2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों।